हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप 1 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग इतिहास का है हिस्ट्री मोस्ट VVI क्वेश्चन 2023 एग्जाम क्या है जो एग्जाम होने वाला है ना 2023 में, उसका मोस्ट VVI क्वेश्चन है जो 100% टारगेट बोर्ड एग्जाम 2023 क्या है। 100% टारगेट करने के चांस है इसमें। देखिए 100% चाहे कितना 70 to 90% तो जरूर है कि आपका क्वेश्चन इसी से आएगा। 100% टारगेट करे या ना करे, देखिए इसमें हम नहीं बोल सकते 100 पर, क्या कि इसमें थोड़ा कमेगा। 80 to 90% आने का जो क्वेश्चन देंगे ना उसमें से ना 80 और 90% टकराने का चांस है आपका। इसमें 100% टकरा नहीं सकता है, ये फुल गारंटी इसका नहीं है। लेकिन 80 नंबर थोड़ी ना कम है आपका। 80 और 90 नंबर इसमें जो भी पढ़ाएंगे ना हिस्ट्री में, हिस्ट्री हो चाहे सोशल साइंस जो भी सब्जेक्ट हो, अभी तो हिस्ट्री चल रहा है तो हिस्ट्री में जो भी पढ़ाएंगे ना तो 80 से 90% आपका टकराएगा। क्वेश्चन क्या है 9 नंबर। हम लोग 8 नंबर तक का क्वेश्चन क्या है पिछले वीडियो में देखे थे। अब क्या है 9 नंबर से, तो 9 नंबर क्वेश्चन आपका इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी। मतलब इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी, इसका आंसर रहेगा बोला इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी बात थी। क्या थी? इटली और तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी। ये आपका एक नंबरिया में पूछता है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी, बोले सबसे बड़ी बाधा क्या थी, तो क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिए इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी बाधा थी। एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी और ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर को था मेटरनिक था। क्या था? मेटरनिक घोर प्रतिक्रिया क्या था? प्रतिक्रियावादी था। उसने इटली तथा जर्मनी में एकीकरण हेतु होने वाले सभी आंदोलनों एवं प्रयासों को दबाया। जो इटली में न होने वाले क्या, इटली में तथा जर्मनी के एकीकरण में हेतु होने वाले सभी आंदोलन एवं प्रयासों क्या क्या मेटरनिक ने दबाया। मेटरनिक की दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी के जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई। ऑस्ट्रेलिया में मेटरनिक के पतन के बाद इटली तथा जर्मनी के लोगों ने एकीकरण के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा समाप्त हुआ। देखिए क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया में ना, क्या हो ऑस्ट्रेलिया में ना मेटरनिक के पतन के बाद ना इटली तथा जर्मनी के लोगों क्या देगा, इटली तथा जर्मनी के लोगों ने एकीकरण के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा क्या था, समाप्त हुआ देखा। पुनः क्या देगा, पुनः भारी उत्साह के साथ एकीकरण का प्रयास किया और अंततः सफलता पाई। पुनः क्या हो गया, भारी उत्साह के साथ एकीकरण का प्रयास किया, अंततः सफलता मिल गई, मतलब अंततः सफलता पाई। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे। मतलब न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे। न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। मतलब न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ, 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि मजदूरों की मजदूरी उनके क्षमता के अनुसार हो जाए, साथ ही उनके कामों का समय ही निश्चित किया जाए। क्या है? साथ ही उनके कामों का भी समय निश्चित किया जाए ताकि मालिक द्वारा इनका शोषण न हो सके और इनके परिवार का भरण पोषण अच्छा से हो सके। मतलब न्यूनतम मजदूरी कानून 1947 में पारित हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो मजदूर है ना, मजदूरों की मजदूरी उनके क्षमता के अनुसार होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति राजमिस्त्री और कोई क्या है लेबर है, तो दोनों की क्षमता अलग अलग होता है, दोनों का क्या रेट भी अलग होना चाहिए। अब कोई प्लम्बर मिस्त्री है, उसका प्लम्बर लेबर वाला काम देता नहीं ना होगा, लेबर का पैसा नहीं तो उसका काम क्या है, उसके काम के अनुसार पैसा नहीं मिल रहा। किसी व्यक्ति का क्या समय भी निर्धारित है। अगर मान लो कोई मालिक यहाँ कोई काम करना है, किसी फैक्ट्री में काम करना है, तो उसको समय होना चाहिए कि हाँ 8 घंटा ड्यूटी करना है, 12 घंटा ड्यूटी करना है, 6 घंटा ड्यूटी करना है, एक समय निर्धारित होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित, मतलब न्यूनतम मजदूरी कानून कहते हैं। अगला आपका 11 नंबर। भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभावों को स्पष्ट करें। जो भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभावों को स्पष्ट करना है, तो बोला भूमंडलीकरण का प्रभाव भारत पर व्यापक रूप से पड़ा। क्या है? भूमंडलीकरण का प्रभाव भारत पर व्यापक रूप से पड़ा। इसके फलस्वरूप भारत में रोजगारों के अवसर बढ़े। क्या है? इसके फलस्वरूप भारत में रोजगारों के अवसर बढ़े हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बेहतर विकल्प उपलब्ध हुए और इसके कारण भारत में लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हुआ और उनका जीवन सुविधापूर्ण हुआ। मतलब भूमंडलीकरण से क्या होता है, भूमंडलीकरण भारत में रोजगार रोजगार के अवसर बढ़े, शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर होने, शिक्षा पहले से स्वास्थ्य पहले से क्या होगा, बेहतर हुए
और इसके कारण भारत में लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हुआ और उनका जीवन सुविधापूर्ण हुआ। और मतलब विश्व बाजार किसे कहते हैं? विश्व बाजार उस बाजार को कहते हैं जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध कराई जाती। मतलब विश्व बाजार उस विश्व बाजार किसे कहते हैं? विश्व बाजार उस बाजार को कहते हैं जहां विश्व के सभी देशों की वस्तु आम लोगों के खरीदने के लिए उपलब्ध कराई। जो क्या सभी देशों के वस्तु ना एक बाजार में मिल जाएगा ना, वहाँ पर आम लोगों को मिल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? विश्व बाजार। तो विश्व बाजार मतलब विश्व के सभी वस्तुओं का सामान एक बाजार में आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? विश्व बाजार। तो ये बोला कि विश्व बाजार उस बाजार को कहते हैं जहाँ विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध कराई हो। क्या है? बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? तो पूंजीपतियों को अनेक उद्योगों धंधों को चलाने एवं उनसे संबंधित अनेक कार्यों के लिए वैज्ञानिक, कुशल, सुशिक्षित, मुनीम, वकील, प्रचारक आदि की आवश्यकता पड़ी। मतलब क्या था? पूंजीपतियों को अनेक उद्योगों धंधों को चलाने एवं उनसे संबंधित अनेक कार्यों के लिए वैज्ञानिक, कुशल, सुशिक्षित, मुनीम, वकील, प्रचारक आदि की आवश्यकता पड़ी। इस आवश्यकताओं ने एक शिक्षित मध्यम वर्ग को जन्म दिया जो बुर्जुआ वर्ग कहलाता है। मतलब क्या होता है? जो भी पूंजीपति थे उसको कॉल कर क्या होता है? फैक्ट्री को चलाने के लिए, चाहे किसी भी चीज़ को चलाने के लिए क्या वकील, मुनीम, मुंशी आदि की आवश्यकता पड़ी ना। इसी में क्या होता है? एक मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, एक शिक्षित मध्यम वर्ग का जन्म हुआ था। इसे हम लोग क्या करते हैं? बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। बोला घरेलू उद्योग। घरेलू माहौल में अत्यंत कम पूंजी लगाकर शुरू किए जाने वाले उद्योग को घरेलू उद्योग कहते हैं। घरेलू माहौल में अत्यंत कम पूंजी लगाकर शुरू किए जाने वाले उद्योग को घरेलू उद्योग कहते हैं। जैसे में गुड़ बनाना, क्या हो जाएगा? गुड़ बनाना, अचार बनाना आदि, ये सभी क्या हो जाएगा? घरेलू उद्योग हो जाएगा। अब कुटीर उद्योग क्या हो जाएगा? कुटीर उद्योग कम पूंजी, छोटे संसाधन एवं कम व्यक्तियों के सहयोग से शुरू किए जाने वाले उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं। देखिए ये भी वैसा है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। इसमें ना कम व्यक्ति और कम संसाधन बोला है ना, मतलब इसमें ना व्यक्ति कुछ लगेगा, 4, 5, 6, 7 व्यक्ति लगेगा आपका, मतलब कम व्यक्ति लगेगा। उसमें ना एक व्यक्ति भी, 2 व्यक्ति भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना 4-5 व्यक्ति के मतलब 4-5 व्यक्ति लगेगा। इसमें 4-5 व्यक्ति कम रहने पर काम यह नहीं हो पाएगा। इससे बोला कि कुटीर उद्योग कम पूंजी, छोटे संसाधन एवं कम व्यक्तियों के सहयोग से शुरू किए जाने वाले उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे में होगा अगरबत्ती निर्माण, गेहूं पिसना आदि से जो भी होता है, गेहूं जो मशीन होता है उसमें 2-3 व्यक्ति की जरूरत पड़ता है। अगरबत्ती निर्माण में 2-3 व्यक्ति की, 4-5 व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। इसलिए बोल रहा है ना कि कुटीर उद्योग में होता है ना कम पूंजी, छोटे संसाधन एवं कम व्यक्तियों के सहयोग से, मतलब कम पूंजी होगा, छोटे संसाधन एवं कम व्यक्तियों के सहयोग से शुरू किए जाने वाले उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे में अगरबत्ती निर्माण, गेहूं पिसना आदि। क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्यापक भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करता है। देखिए राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद एक होता है कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्यापक भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करता है। जो प्रेम और एकता को स्थापित करते कहते हैं राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद के प्रति किसी के ना एकता होता है, प्रेम होता है। जैसे आप लोग के भारत के प्रति होगा प्रेम होगा ना, एकता होगा, मतलब भारत में अगर कुछ होता है तो सभी लोग, भारत के लोग एक क्या होता है? एकता हो जाते हैं ना। तो चलिए आज हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। क्या होता है? आज हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त है। अगले वीडियो में क्वेश्चन में क्या देखेंगे? 16 देखेंगे। क्या देखेंगे? 16। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपका यह फायदा कि जो भी हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पहले आपके यहाँ चला जाएगा।